नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज में। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं, यानी कि 9 जुलाई 2026 का करंट अफेयर। ये जो हमारी करंट अफेयर की जो क्लासेस चलती हैं डेली बेसिस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस होती हैं। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे वो एसएससी हो या यूपी पुलिस हो या स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी करंट अफेयर की क्लासेस होती है। इसीलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप हमारी जो डेली बेसिस की जो करंट अफेयर की जो क्लासेस चलती हैं, प्लीज़ आप 10 से 15 मिनट का आप टाइम निकालिए डेली बेसिस पे, और हमारी जो क्लास होती है उसको आप जरूर देखिए। आप जब देखेंगे हमारे जो करंट अफेयर की जो क्लासेस पढ़ेंगे, जब आप कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ, हमने जो करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं उसमें आपका कितना और मेरा कितना योगदान होता है करंट अफेयर में। तो इसीलिए कहते हैं कि करंट की जो क्लासेस होती है हमारी, वो जरूर आप देखिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि आज यानी कि 9 जुलाई के कितने इंपॉर्टेंट ऐसे करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं वो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो क्या माना जा रहा है। ठीक है, तो शुरुआत करते देखते हैं कि पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि हाल ही में देखें तो UNCTAD द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो 2025 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI प्राप्त करने में भारत का वैश्विक स्थान जो है वो क्या रहा है। तो देखते हैं कि यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो 2025 में जब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अगर बात करें तो भारत का एक वैश्विक स्थान जो रहा है वो क्या रहा है। तो यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा वो होगा फर्स्ट है। ठीक है, यानी कि पहला क्वेश्चन, तो सही आंसर की बात करें तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन सा बी। तो बी जो होगा हमारा वो होगा करेक्ट। तो 11वां स्थान जो है वो एक वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार जो है उस निवेश में भारत का एक वैश्विक जो स्थान है वो 11वां स्थान है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की विश्व निवेश रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारतवर्ष 2025 और 26 में 38.89 बिलियन के विदेशी निवेश के साथ दुनिया का 11वां सबसे बड़ा FDI प्राप्त करता देश जो है वो क्या है बन गया है। तो भारत ने अपनी रैंकिंग में 2 स्थानों को सुधार किया है और इसी सूची में अमेरिका जो है वो शीर्ष नंबर पर है। ठीक है, अगर फर्स्ट स्थान की अगर हम बात करें तो अमेरिका जो है वो शीर्ष यानी कि पहले स्थान पर है। इसके साथ ही बाहर निवेश करने वाले देशों के यानी कि FDI आउटफ्लो की सूची में भारत जो है वो 18वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक, कितने स्थान पर पहुंच गया, तो भारत जो है वो कितने 18वें स्थान पर पहुंच गया है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि FSSAI द्वारा किस हवाई अड्डे को देश का पहला ईट राइट कैंपस, कौन सा ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र जो है वो क्या है प्रदान किया गया है। तो ईट राइट कैंपस की अगर हम बात करते हैं तो भारत में प्रमाण पत्र जो है वो किस हवाई अड्डे को जो है वो क्या है देश का पहला हवाई अड्डा जो है वो प्रदान किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें यानी कि सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो लखनऊ में है उसको ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र जो है वो क्या है प्रदान किया गया है। अब ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो लखनऊ का जो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI द्वारा प्रमाणित होने वाला देश का पहला ईट राइट कैंपस हवाई अड्डा जो है वो बन गया है। यह प्रमाणन यात्रियों को सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन, उच्च मानकों को पूरा करने वाला परिसरों को जो क्या है दिया जाता है। यानी कि जो ये ईट राइट कैंपस जो है उसमें क्या होता है कि यात्रियों को एक सुरक्षित, स्वच्छ थोड़ा गला दिक्कत कर रहा, तो पौष्टिक भोजन और उच्च मानकों को पूरा करने का जो एक क्राइटेरिया होता है उसको जो ये है कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो इन मानकों में जो क्या खरा उतरा है तो उसको ये क्या है प्रमाण पत्र दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय विश्वविद्यालय के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय यानी कि नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को भारत का 21वां नामित भंडार यानी कि डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी जो है वो क्या है घोषित किया गया है। तो भारत का प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जो है वो 21वां नामित भंडार जो है क्या घोषित किया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है
3 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक, यानी कि मिजोरम विश्वविद्यालय को जो है वो भारत का 21वां नामित भंडार यानी कि डिजिनेटेड रिपोजिटरी जो है क्या घोषित किया गया है। तो मिजोरम विश्वविद्यालय के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत सरकार द्वारा देश का 21वां नामित भंडार यानी कि डिजिनेटेड रिपोजिटरी जो हो क्या घोषित किया गया। यह केंद्र और जैविक विविधता अधिनियम के तहत देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाने वाली स्थानीय और संकटग्रस्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण और उनके आनुवंशिक संस्करण यानी कि एक्स सिचुएशन कंजर्वेशन का जो क्या कार्य करेगा। ठीक है, तो हमारा अभी तक कितने 3 क्वेश्चन जो है हमारे कंप्लीट हुए हैं 9 जुलाई 2026 के करंट के। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि जुलाई 2026 में नई दिल्ली में आयोजित भारत जापान द्विपक्षीय वार्षिक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण जो है वो क्या संपन्न हुआ। अब ऐसे क्वेश्चन जो आपके एनुअल एग्जाम है उसमें बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जो अभी जुलाई 2026 में भारत और जापान का जो द्विपक्षीय वार्षिक शिखर सम्मेलन जो हुआ है उसका कौन सा संस्करण जो है वो क्या माना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। तो 4 की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी का यानी 16वां। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा 16वां जो संस्करण है वो क्या है संपन्न हुआ। तो वर्ष 2026 में भारत की राजधानी यानी कि नई दिल्ली में 16वें भारत जापान की वार्षिक शिखर सम्मेलन का जो है क्या आयोजन संपन्न हुआ है। इस महत्वपूर्ण बैठक में दोनों देशों के बीच आर्थिक और सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा सहयोग और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को मजबूत करने जैसे रणनीतिक मुद्दों पर जो है क्या चर्चा की गई। किस चीज आर्थिक सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा सहयोग सेमीकंडक्टर जैसे महत्वपूर्ण चीजों पर जो हो कि एक रणनीतिक तौर पर जो है वो मुद्दों पर क्या है गंभीर चर्चा हुई है। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन के नंबर बात यानी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें यानी जीपीए 2026 में किस देश के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो हो क्या घोषित किया गया यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। तो अगर हम बात करते हैं ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की अगर हम बात करते हैं तो किस देश के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है क्या घोषित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 5। तो 5 की अगर हम बात करते हैं तो हो जाए हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारा स्वीडन है, ठीक क्या है स्वीडन का जो पासपोर्ट है वो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है क्या घोषित किया गया है। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए जो आपके एग्जाम उसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, तो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स यानी कि जीपीए 2026 की अगर हम बात करें तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बात को स्वीडन को 96.5 कुल स्कोर के साथ जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है वो क्या है चुना गया है। अब इस सूचकांक की अगर हम बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड जो है वो दूसरे स्थान पर और फिनलैंड की बात करें तो वो तीसरे स्थान पर है। यह इंडेक्स मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में जो गतिशीलता जो है एक मोबिलिटी यानी कि निवेश इन्वेस्टमेंट और जीवन की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के आधार पर जो क्या रैंकिंग तय करता है। किस चीज पे करता है तो यानी कि मोबिलिटी इन्वेस्टमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ के आधार पर जो है क्या एक रैंकिंग जो है वो क्या तय करता है। ठीक है, तो पहले स्थान पर जो है वो है स्वीडन, दूसरे स्थान पर जो है वो स्विट्जरलैंड, तीसरे स्थान पर जो है वो क्या है फिनलैंड। ठीक है, अब हम आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हाल ही में किस राज्य की एक पारंपरिक लकड़ी से निर्मित डिग्गी नाव को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग जो है क्या प्रदान किया गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन क्या होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं जीआई टैग। ठीक, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यानी कि किस राज्य की एक जो पारंपरिक जो लकड़ी है लकड़ी से निर्मित एक डिग्गी नाव जो है वो एक भौगोलिक संकेत माना है। तो उस भौगोलिक संकेत को क्या जीआई टैग जो है क्या प्रदान किया गया है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6। तो अगर बात करते हैं इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य की पारंपरिक जो लकड़ी है उस लकड़ी से निर्मित जो डिग्गी नाव हो उस डिग्गी नाव को एक भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग जो है क्या प्रदान किया गया है। तो पश्चिम बंगाल की हुगली जिले कौन से हुगली जिले की पारंपरिक बालागढ़ की लकड़ी की नाव निर्माण कला जिसे स्थानीय भाषा में डिग्गी नाव कहा जाता है तो उसको क्या है जीआई टैग जो है क्या से सम्मानित किया गया है। इस टैग से मिलने से जो वहाँ के स्थानीय जो कारीगरों हों उनकी एक पारंपरिक कौशल को और वैश्विक पहचान एक अलग मिलेगी। इससे क्या होगा कि अनाधिकृत निर्माण पर कानूनी रोक जो हो क्या लगाई जा सकती है।
तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 था वो कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7। आपको पता है कि हम सिर्फ 10 क्वेश्चन ही डेली बताते हैं, एमसीक्यू बेस में होते हैं हमारे करंट अफेयर क्वेश्चन, और फुल एक्सप्लेन करके हम पूरा बताते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर हमारा होगा वो होगा हमारा 7। ठीक, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी कि HCL के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक यानी कि CMD के रूप में किसने जो है वो अपना कार्यभार संभाला है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की अगर हम बात करते हैं तो किसने अपना कार्यभार संभाला। तो अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर के, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनूप मिश्रा। ठीक, कौन होगा? अनुपम मिश्रा। तो ये जो है ये HCL के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक यानी कि CMD के रूप में इन्होंने क्या है कार्यभार संभाल लिया है। तो वरिष्ठ अधिकारी अनुपम मिश्रा ने भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL का जो नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने जुलाई 2026 में इस महत्वपूर्ण रणनीतिक खनन कंपनी में नेतृत्व की जो है क्या जिम्मेदारी अनुपम मिश्रा ने संभाल लिया है। तो अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी केंद्रीय विद्युत क्षेत्र की महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने नवीकरण ऊर्जा ट्रांसमिशन परियोजना के लिए किस बैंक से 80 मिलियन जापानी येन ग्रीन जो हो क्या लोन जो हो क्या है प्राप्त किया है। ठीक है, तो यानी कि ये जो एक महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसने क्या कि पावर ग्रिड ने नवीकरण ऊर्जा ट्रांसमिशन परियोजना के लिए किस बैंक से 80 मिलियन जापानी येन जो हो क्या ग्रीन लोन जो हो क्या प्राप्त किया। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेटिव बैंक से 80 मिलियन जापानी येन ग्रीन लोन जो हो क्या है प्राप्त किया है। किसने प्राप्त किया है? तो ये जो है हमारी केंद्रीय विद्युत क्षेत्र की जो महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसने क्या है कि नवीकरण यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो है 80 मिलियन जापानी येन लोन जो है क्या है प्राप्त किया है। तो भारत सरकार की महारत्न कंपनी जो है वो पावर ग्रिड ने देश में हरित ऊर्जा ट्रांसमिशन को बढ़ावा देने के लिए जापान के सरकारी बैंक यानी कि JBIC के साथ जो है क्या 80 मिलियन जापानी की जो मुद्रा होती है वो होती एन। कौन सी होती वो होती तो एन के एक बड़े लोन समझौते पर जो है क्या हस्ताक्षर किया। तो यह भारत के पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में अब तक का सबसे बड़े ग्रीन फंडिंग समझौतों में से जो क्या एक माना जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दक्षिण पूर्व एशिया देश में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM बंगलौर का पहला विदेशी परिसर यानी कि ओवरसीज कैंपस स्थापित करने की जो क्या घोषणा की है। तो बंगलौर का पहला विदेशी परिसर यानी कि ओवरसीज कैंपस की स्थापित करने की जो क्या घोषणा की है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 9 है। 9 की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंडोनेशिया। ठीक, तो इंडोनेशिया जो है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जाकार्ता यात्रा के दौरान इंडोनेशिया के सिंघासारी विशेष आर्थिक क्षेत्र के IIM बंगलौर का पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस जो है खोलने की ऐतिहासिक घोषणा जो हो क्या है। तो यह कदम जो है भारत के ग्लोबल साउथ देशों की क्षमता निर्माण और शिक्षा क्षेत्र में अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने के प्रयासों का जो हो क्या एक हिस्सा जो हो क्या माना जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 20 लाख किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से किस एक नई पहल योजना की जो क्या शुरुआत की। ठीक है, तो जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं। उन्होंने क्या किया कि 20 लाख किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से एक नई पहल यानी कि एक नई योजना की जो क्या शुरुआत की। तो हम उस नई योजना शुरुआत की बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 10 है। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो होगा हमारा वो होगा हमारा प्रगति पहल। ठीक, क्या हो जाएगा प्रगति पहल। प्रगति पहल की बात करें तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के 20 लाख किसानों को सीधे तौर पर आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों और सरकारी योजनाओं का लाभ त्वरित रूप से पहुंचाने के लिए प्रगति यानी कि पहल प्रगति जो है वो इनिशिएटिव की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और उनकी आय में क्या है सुधार करना है। तो ये जो हमारा था ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 था।
तो यानी कि 9 जुलाई 2026 का हमारा जो करंट अफेयर जो है वो फाइनली कंप्लीट हुआ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एग्जाम नॉलेज के बहुत सारे ऐसे क्लासेस जो हैं वो अभी बहुत कमिंग सून है, बहुत जल्दी आपके सामने बहुत ऐसे इम्पोर्टेंट के तौर पर जो है वो क्लासेस होती रहेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारे जो करंट की जो क्लासेस है वो कैसी रहती हैं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ।